आप सर्वे करने आए रहे होंगे। हम तो नहीं करने गए थे। आप ही तो लेखपाल हैं यहाँ के। नहीं, खेत नहीं, कोटा का राशन खाई। मुद्दा बड़ा है, बात बड़ी है। लड़ाई लड़ना एक पत्रकार का काम होता है और अंत तक इनके आवाज़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मानधाता के वार्ड नंबर 2 लीलवली में, और यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली सूचना सामने निकल कर आ रही है। प्राकृतिक आपदा में इन्हें, जब ये ग्राम सभा लिलौली थी तब इनको 3200 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3200 रुपये इनके खाते में भेजा गया है। लेकिन जब ग्राम सभा नगर पंचायत में परिवर्तित हुई तो उसमें इन्होंने आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों द्वारा ऐसी रिपोर्ट लगाई गई कि इनका आवास कट गया है। पहले तो हम आपको दिखाते हैं इनकी घर की स्थिति क्या है, किस स्थिति में ये जीवन जी रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस घर के अंदर जिसमें इन लोगों का जीवन निकल रहा है। ये टीन सेट डाला हुआ है, कच्ची दीवार है, पीछे कच्ची दीवार पे टीन सेट पड़ा हुआ है और यहाँ पर इनका खाना बनता है। और आप हमारी बाईं तरफ जब देखेंगे तो ये इनके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सामानों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक रस्सी बांधी गई जिस पे इनके कपड़े पड़े हुए हैं और ये इनका बेड है, इसी में ये लोग जीवन जी रहे हैं। और आप पीछे से देखेंगे तो खाली बोरियां डालकर हवा ना आए या बारिश हो तो पानी अंदर ना आए उसके लिए अवरोध किया गया है। बाकी दीवार भी यहाँ पर कोई खड़ी नहीं है जिससे कि इनकी सेफ्टी हो सके। चोरी जैसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं इस घर की स्थिति पीछे से क्या है, क्या स्थिति से मकान खड़ा है, और ये जो पतरा टीन सेट जो पड़ा हुआ है ये किस स्थिति में यहाँ पर टंगा हुआ है, इसको भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। आप जब इस दरवाजे से अंदर आएंगे तो ये इस मकान की स्थिति आप देखेंगे। ऊपर से तो होल दिख रहे हैं और साइड से दीवालों की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। और वहाँ पर कोई इनके पास जानवर है जो बांधते हैं ये जानवर को, यहाँ पर उसमें उसकी नाद पड़ी हुई है जिसमें उसको चारा मिलता है। बाईं तरफ आप देखेंगे तो एक कमरा और है कच्चे मकान का ही, जो कि बिल्कुल जर्जर है। ऊपर छत नहीं है, जो छप्पर था वो गिर चुका है, लेकिन चूल्हे में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ियाँ इस कमरे में रखी हुई हैं, जो कि ये खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब आप पीछे आएंगे तो आपको इनके घर की हम अच्छे से स्थिति दिखा पाएंगे, किस तरह से इनके घर की स्थिति है। ये आप दीवारें देखेंगे तो इसके अंदर जाना भी मुश्किल है। इसमें ये लोग डेली आ जा रहे हैं क्योंकि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी से गुजर रही है। और इधर आप अगर देखेंगे दीवार की स्थिति, तो दीवार की स्थिति क्या है आपको साफ नजर आ रही। चुनाव लड़ते समय चाहे जो भी प्रत्याशी रहा हो उसका एक दावा रहा कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किस तरह गरीबों के लिए काम हो रहा है इसको आप देख रहे हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रॉबिन सिंह को ये मकान नहीं दिखा, यहाँ के लेखपाल को ये मकान नहीं दिखा, जो कि पहले से प्राकृतिक आपदा में इनको आवास का एक प्रोसीजर कंप्लीट करके दिया गया है। 3200 रुपया इनके खाते में आ गया है, लेकिन नगर पंचायत होते ही इनके आवास को काट दिया गया। जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आया होगा उसको क्या ये नजर नहीं आया, ये घर उनको कैसे नजर नहीं आया। अंधा व्यक्ति भी हो अगर दीवालों पर हाथ रखवाओ उससे और पूछो कि भैया घर कैसा है, तो वो व्यक्ति छोड़ के भागेगा, यार किस खंडहर में ला दियो, कभी भी गिर जाएगा। लेकिन आंख रहते हुए उन अधिकारियों को ये मकान नहीं दिखा। राजनीति का ये लोग शिकार हो रहे हैं। कुछ आवास इस तरीके से भी काटे गए हैं नगर पंचायत मानधाता में कि जो प्रधान रहे लेखपाल उनके घर पे बैठ के पात्रता अपात्रता की सूची बना रहे थे। घर बैठ के, प्रधान के घर बैठ के, चौराहे पे बैठ के उन्होंने जिसको चाहा पात्र कर दिया, जिसको चाहा अपात्र कर दिया। शायद इसी का शिकार ये भी हुए हैं। ये बताइए, ये प्राकृतिक आपदा में आपके खाते में 3200 आए, आपको मिला? हाँ, तो आवास कैसे कट गया आपका? आवाज लेखपाल साहब ने बोला कि 5000 रुपये दो, नहीं आपके आवास कट जाएगा। मैं बोला कि मैं गरीब आदमी, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले कि नहीं दे पाओगे तो आपका आवास कट जाएगा। बलराम सरोज ने ये बोला है। लेखपाल बलराम सरोज हैं। हाँ,
तो आपने जब आपका आवास कटा, अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं हुआ था, या आपने ईओ महोदय जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी रॉबिन सिंह हैं उनसे आपने बात की कि ऐसा लेखपाल कह रहे हैं? उनसे कहा तो वो बोले कि मेरे से हमारे हथियार में नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, रॉबिन सिंह। अच्छा, तो रॉबिन सिंह चुनाव यहाँ पे जीत चुके थे नगर पंचायत अध्यक्ष की उसके पहले? अगर ओकरे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। मतलब चुनाव हो चुका था, अध्यक्ष हाँ। नियुक्त हो चुका था? हाँ, सब कुछ हो गया था। अच्छा, तब लेखपाल ने कहा कि आवास नहीं मिलेगा। आवास नहीं मिलेगा। की जो स्थिति दिख रही है हमें, बिल्कुल जर्जर मकान है, कैसे रहते हैं आप लोग इसमें? बस वैसे जैसे गुजरे थे आप देखते ही हैं जौन है। डर नहीं लगता इस मकान डर में? का दूसरे के यहाँ लेटी थी, बारिश होए लगा था पानी पूरा पतरा भर जात गोरू ही मर जाई दी थी। दूसरे के यहाँ लेटी थी जौन है, चीज सामान दूसरे के यहाँ धरे ही खाली बनाई खाई थी, लेटी थी यहाँ बारिश में दूसरे के यहाँ लेटी थी। अच्छा, लेखपाल यहाँ आए थे घर पे, आपके घर को देखा उन्होंने? हाँ देखे ने कहबो भैया ये जौन है आबादी देखत रहन, जब कहे ते हमू चितौबे नहीं भैन लगाई दे रहन गलत कागज तो कहाँ से चितौबे। नाही आए बगली आई गए जौन है, तो नाही देखे ने तरफ चला गए तो फार्म भरात रहन तो भरे जौन है ई भा कि चला हमारे नाम से आई जाए, तो गलत लिख देहन हमरे नाम से। कितने बच्चे हैं आपके पास? एक लड़की एक लड़का। पढ़ते हैं दोनों? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल। आपके पति क्या करते हैं? बस यही ईटा गारक का। खेत बाड़ी? नहीं खेत नहीं है, कोटा का राशन खाई थी बस। क्या नाम होगा बेटा? खुशी सिंह। जैसे आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, किस क्लास पढ़ते हो? 10th में। इस घर में किस तरह से पढ़ाई हो पा रही है? यहाँ तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि आप उजाले में पढ़ सको। दूसरे घर में पढ़ते हैं, लाइट नहीं है। तो ये जो आप लोगों का आवास कटा, इसके लिए लेखपाल घर पे आए थे? हाँ, एक बार नहीं 2-3 बार आए थे। तो आपके पापा तो बता रहे हैं पैसे की डिमांड की गई, तो क्या ये बात सच है? हाँ, सच है। फिलहाल यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही है, हम तो ये समझ रहे थे लेखपाल मौके पे नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ लेखपाल आए और इनकी गरीबी पे उनको तरस नहीं आया। मात्र खुद के स्वार्थ के लिए 5,000 रुपए मांगे गए जो इनके पास नहीं थे, ये नहीं दे पाए तो इनका आवास काट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक से चिल्लाते चिल्लाते उनका गला सूख जाता है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और ये हैं गरीब, इनके लिए उनके अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, इससे बेहतर तरीका कोई दिखाने का नहीं होगा। और अधिशासी अधिकारी महोदय जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आवास किसके अधिकार क्षेत्र में है, ये अधिशासी अधिकारी को जरूर बताना चाहिए। और समय मिलेगा, वक्त मिलेगा तो हम अधिशासी अधिकारी के पास भी इस समस्या को लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किसके अधिकार क्षेत्र में आवास है, आप बताने का कष्ट करेंगे। इस तरह से जो घर की स्थिति दिख रही है, लेटने बैठने तक की जगह नहीं है, उसमें बच्चे बड़े हो गए हैं, एक लड़का ये है और ये परिवार इनका गुजारा कर रहा है। बिटिया भी बड़ी हो गई है, 2-4 साल में शादी की भी स्थिति तैयार हो जाएगी, और इनके पास ये है कि घर बनाएं, बेटी बेटे को पढ़ाएं, क्योंकि मजदूरी करना ही इनका काम है, और मजदूरी से क्या आदमी कर सकता है ये अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो कि 50,000 45,000 पेमेंट पा रहे हैं, लेकिन 5,000 अगर गरीब व्यक्ति उनको रिश्वत नहीं दे पाया तो उसका आवास काट दे रहे हैं, और जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। कल ये मकान गिर जाएगा, इसमें 4 लोग सोते हैं, कल इनकी डेथ हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लेखपाल होगा, अधिशासी अधिकारी होंगे, फिर कहेंगे प्राकृतिक आपदा। और एक बार जब प्राकृतिक आपदा दिखा दिया गया है, मकान को 3200 रुपया मिल चुका है, तब भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। हेलो। हेलो, हाँ बोला। अंजनी तिवारी पत्रकार बात कर रहे हैं भैया। बताओ। आप बलराम लेखपाल जी बोल रहे हैं? क्या जानता है ना? अच्छा, ये बताइए, लिलौली में रिंकू सिंह का आवास कट गया है, इनका कहना है कि आपने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है, क्या वजह? हमारे तो आवास मिला था। आप सर्वे करने आए रहे होंगे? हम तो नहीं करने गए थे। तो आप
आप ही तो लेखपाल हैं यहाँ के। तो जो टीम में लगा तो वो है कि महीने से लेखपाल है पूरे का। अच्छा, कौन कौन थे भैया टीम में? तो इसको आप पता करिए कौन। आप लाइव हैं? ठीक है, रखा है बाद में। आप देख रहे हैं इस तरह इनके अधिकारी हैं जिनसे सवाल किया जाए तो उनके पास जवाब भी नहीं है, और कितना टेस में व्यक्ति बात कर रहा है। हमने अपना परिचय इसको दिया है, ऐसा नहीं मैं अनजान बन के बात कर रहा हूँ इससे, लेकिन ये व्यक्ति जब एक पत्रकार से इस तरह बात कर रहा है तो इनकी बातें कितनी गलत होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उससे जब हम पूछ रहे हैं कि अधिकारी कौन कौन था तो कह रहा है रखो बाद में बात करेंगे। उसके पास इतना समय नहीं है कि ये बता सके कि इसमें अधिकारी कौन थे और किसकी गलती से इनका आवाज कटा है। प्राकृतिक आपदा में 3200 इनको मिला है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनकी वजह से सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना इन गरीबों के मकान में ना पहुंचकर ऐसे लोगों के पास पहुंचती हैं जो अपात्र होते हैं, जो लेखपाल और बड़े अधिकारियों को 5000, 10,000, 20,000 पहुंचा सकते हैं। और इनके पास यदि इतना पहुंचाने का होता तो शायद इस स्थिति में ये जीवन नहीं निकालते। फिलहाल मुद्दा बड़ा है, बात बड़ी है, लड़ाई लड़ना एक पत्रकार का काम होता है और अंत तक इनके आवाज़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लेखपाल कितना भागता है इसको और आगे तक हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।